हमारे मसीह यीशु में आप सभी का स्वागत है। हम सब मनन करने वाले हैं गलतियों की पुस्तक, उसकी 5वां अध्याय, उसके 1 पद पे हम मनन करेंगे। 13 पद है, हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि ये स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। वचन हमें बताता है, हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, यानी हम पाप के बंधन से छुटकारा प्राप्त करने के लिए मसीह यीशु में विश्वास करने, मसीह यीशु के जीवन को अपने अंदर पाते हैं और हम पापों से स्वतंत्र होते हैं। आगे पौलुस बताते हैं कि ऐसा ना हो कि ये स्वतंत्रता शारीरिक कामों को अवसर बने, यानी शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, यानी हम जो स्वतंत्र हैं पाप से, उन्हीं पापों में या पापी कामों में जीवन बिताते हैं, तो हम पापों से स्वतंत्र नहीं हैं। अगर हम स्वतंत्र हैं तो हम पापों से छुटकारा प्राप्त करते हैं, उनसे हम बचे रहते हैं। इसलिए हमें पाप से बच के रहना है। आगे वचन बताता है, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो, यानी हम में प्रेम होना चाहिए ताकि हम एक दूसरे के कामों के लिए दास बने, यानी हम आपस में एक दूसरे के कामों में हमेशा तत्पर रहें, सहायता के लिए। प्रेम के जरिए से हमारा जीवन सफल होगा। मसीह यीशु ने हमारे जीवनों से प्रेम किया है, हम भी दूसरों से ऐसे ही प्रेम करें अपने जीवनों में, ताकि हम दूसरे के कार्य आ सकें। अंत में यह कि हमारे जीवन प्रेम से भरा होना चाहिए और एक दूसरे के लिए जो भी सेवा का अवसर मिले, प्रभु यीशु को धन्यवाद देते हुए सहायता करना चाहिए। प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद इस सुंदर समय के लिए। हम सबों को अपने चरणों पर बनाए रखने के लिए धन्यवाद देते हुए हम आपसे इस आराधना के माध्यम से मांगते हैं कि जो वचन पढ़ा और मनन किया गया है वो हमारे हृदय में गहराई से उतरे। हम इन वचनों को अपने जीवन में उतारने वाले हों और हर प्रकार के पापों से बचकर रहने पाएं, और ये सब आप ही की दया से हमें प्रदान होता है। इसलिए हम आपसे मांगते हैं कि आपका ये वचन हम पर अनुग्रह करें, हमें पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करें कि हम आप में बने रहें, आपके वचनों में मनन चिंतन में बने रहें। प्रार्थना करते हैं आज के दिन के लिए प्रदान किया है प्रभु, और दिन भर के जो भी कार्य हैं उसे हमें करने हैं। सब कार्यों आपसे सहमत मांगते हैं, उन कार्यों को पूरा करने के लिए आपकी आशीष मांगते हैं। हमारे बहुत से कार्य हैं जो रुके हुए हैं प्रभु, बहुत से ऐसे कार्य हैं जिसे हम करने में अपनी शारीरिक हम नहीं कर पाते प्रभु, लेकिन आप हमें सहायता प्रदान कीजिए, हम उन कार्यों को करने वाले हो सकें। हमारी मदद कीजिए प्रभु, तमाम तकलीफ़ों से, परेशानियों से हमें बचाइए। हमारे मध्य में बहुत से बीमार हैं, कठिनाइयाँ में हैं, कमी घटी में हैं, यात्रा में हैं, अस्पताल में हैं प्रभु। हम आज इन सभी कठिनाइयों और बीमारियों के लिए प्रार्थना करते हैं। और भी समस्याएं हैं, इन सब से आप हम सबको छुटकारा प्रदान करें कि हम चंगाई प्राप्त करें, आशीष प्राप्त करें और अपने कार्यों को, रुके हुए कार्यों को प्रभु आपके अनुग्रह में, और हम सब आपकी सामर्थ्य जो महान है, अद्भुत है, उस अपने जीवन में प्राप्त कर सकें कि वो कार्य जिसे हम करने में असमर्थ हैं प्रभु, वो आपकी सामर्थ्य में हम उसे पूरा करने वाले हो सकें, और हर प्रकार के आपके अनुग्रह में आगे ही आगे रह सकें, आपकी प्रेम में बने रहने वाले हो सके, आपके वचनों में बने रहने वाले हो सके, आपकी संगत में हम बने रह सकें। इस विनती को हम यीशु नासरी के सामर्थी नाम में मांगते हैं। आमीन। थैंक्स, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया।